प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10 हिंदी बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, मूर्धन स वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है? अ, आ, दुर्गाई, ऐ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अ। एक हर्ष स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? तालीम, विलीन, बहुमुखी, समर्पित। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलीन। विलीन शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पप्राण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनियाँ, संयुक्त ध्वनियाँ, संधि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाजोर उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद महाजोर उत्सव होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, यश जोर दा का संधि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यशोदा। यश जोर दा का संधि विच्छेद यशोदा होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, पवन शब्द का संधि विच्छेद है? प जोर वन, पो जोर अन, पे जोर अन, पओ जोर अन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पो जोर अन। पवन का संधि विच्छेद पो जोर अन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ली, विचार के तार एकदम टूट जाए तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, ऊर्ध्वगामी चिन्ह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। कीर्तन शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। एकता स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कुंजारा शब्द का स्त्रीलिंग है? कुंजरी, कुंजरियाँ, कुजराइन, कुजरिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंजरिन। कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग कुजरिन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। वह गीत की 2-4 लड़कियां गाती है। पुलाव बहुत लजीज है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परि, पर, प्र, प्रति।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परि। परिणाम शब्द में परि उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गे, यक, क, अक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक। गायक शब्द में अक प्रत्यय है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है? पीला, नमक, दूध वाला, कान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध वाला। दूध वाला एक यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन तत्भव शब्द है? क्षीर, आग, जूता, हैजा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आग। आग तत्भव शब्द है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? खप्पर, मीर, चिड़िया, कीमत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खप्पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु मध्य भविष्यत काल, संगीत भूतकाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, हिंदी में स्वरनाम के कितने भेद हैं? 3, 5, 6, 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। हिंदी में स्वरनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस स्वरनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना, प्रतिकूल कार्य, कटु सत्य कहना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ होता है बढ़िया से लिखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, आँख के अंधे गोट के पूरे लोकोक्तिया का अर्थ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्ख धनवान। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? व्यवस्था, संस्मरण, चिड़िया, मंगल ध्वनि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिड़िया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है? दामिनी, सफोरी, वनिता, यामिनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामिनी। बिजली शब्द का पर्यायवाची दामिनी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, यह पयोधर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, पर्वत का, जल का, बादल का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बादल का। पयोधर बादल का एक पर्यायवाची शब्द है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है? कोमल, सरल, सबल, जटिल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। कुटिल शब्द का विलोम सरल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामबोधक क्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, रामचरितमानस कौन संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इन वाक्य में प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंदूरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में कौन परिणामबोधक विशेषण का उदाहरण है? सफ़ेद, वह लड़का, बड़ा सा, 4 गज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ा सा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, जिस समास में विशेषण अथवा उपमेय या उपनाम का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, सीताराम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दीर्घ समास, नग्न समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। सीताराम शब्द में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? दीर्घ समास, नग्न समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। पंचवटी शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है? तुम क्या खाओगे? तुम सदा सत्य बोलो। प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएंगी। तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुम सदा सत्य बोलो। यहाँ पर आज्ञा दे रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? 3, 5, 8, 10। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।